प्रेरणा स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में नाराज किसानों ने आज महापंचायत का ऐलान किया था ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे के जो किसान हैं एकत्रित होने लगे हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसका आह्वान किया था और अब धीरे धीरे 0 पॉइंट पर किसान एकत्रित होने लगे हैं। आपको बता दें कि जो लंबे समय से ग्रेटर नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे और जो उन्होंने 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन 2 दिसंबर को नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को जिला प्रशासन ने रोक दिया था और 1 हफ्ते का समय मांगा था। और कल किसानों को पुलिस ने धरना स्थल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज इसी को लेकर महापंचायत का ऐलान हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है किसान नेता। आइए जानते हैं आज महापंचायत का ऐलान हुआ था, किस प्रकार से आज क्या निर्णय लिए जाएंगे। आज ये महापंचायत उस आक्रोश को लेके है जो कल पुलिस ने बाबरता करके हमारी महिलाओं को और किसानों को लाठी चार्ज करके जेल में डाला है, उसको लेकर है। और हम इनको ये दिखाना चाहते हैं कि लाठी की और बंदूक के दम पर किसान की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। हम अपने अधिकार लेने के लिए निकले हैं और जब तक हमें 10% और बढ़ा हुआ भूमि अधिग्रहण कानून है वो और जो हमारी कमेटी की सिफारिशें हैं वो लागू नहीं होती। ये कोई कितनी अब हम रोज़ाना गिरफ्तारी देंगे, पुलिस को देखते हैं कितनी इनकी जेल में ताकत है कि किसानों को बंद कर सकती है। रात भी इन्होंने हमारे नेताओं को परेशान करने का काम किया है, घर जाके दबिश दिए हैं, जगह जगह पुलिस रास्तों को रोक रही है। लेकिन हम किसी भी बात से डरने वाले नहीं हैं। हमारी 3 मुख्य मांगें 10% प्लॉट की, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने की और जो सिफारिशें कमेटी ने पॉजिटिव दी उनको लागू कराने की, जब तक ये हमारी पूरी नहीं होंगी हम दिल्ली की तरफ लगातार कूच करते रहेंगे। बताया जा रहा शासन की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, उसमें 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी। वो कमेटी आज से 3 दिन पहले जब यमुना पर हम लोग बैठे थे, जब ही बन गई थी, हमने उस कमेटी को वहीं पर नकार दिया है। हम किसी भी कमेटी खेलने के मूड में इस समय नहीं है। हम सिर्फ 10% लेने के मूड में है, नई भूमि अधिग्रहण कानून लागू कराने के मूड में है। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अभी तो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, बाबरता की है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं हमारी आज धरने की पहली मांग ये है, हमारे लोगों को पहले रिहा किया जाए और हमारा धरना वहीं पर पहुँचे जहाँ पर हमने दलित प्रेरणा स्थल पर से पुलिस ने उठाया है। हम दोबारा वहीं पहुँचेंगे और दोबारा दिल्ली के जाने के लिए कूच करेंगे। 2 दिसंबर को जब दिल्ली कूच किया था आप लोगों ने, प्रशासन ने रोक लिया था, क्या आश्वासन देकर आप? प्रशासन ने कल वादा खिलाफी की है। इन्होंने 7 दिन के लिए हमसे वादा किया कि 7 दिन के अंदर हम मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, लेकिन कल इन्होंने लाठी के दम पे निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करके अपनी जो है इन्होंने मनसा दिखा दी है। अब इनसे कोई हम बात करेंगे नहीं और जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा वो अगला निर्णय हमारा रहेगा। लेकिन अब हम प्रशासन से कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई इनसे बातचीत नहीं करेंगे। ये वादा खिलाफ वाले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। अब 10% प्लॉट जो ऊपर से ही आदेश योगी जी करें या मोदी जी करें, क्योंकि योगी जी ने तो कल लाठीचार्ज करा दी। अब दिल्ली की तरफ जाकर मोदी जी से पूछेंगे भी क्या सौदा है तुम्हारे पास, तो उसके लेके पंचायत होगी और फिर दोबारा महामाया की तरफ बढ़ेंगे। और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं। आप भी कल लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, जो मुख्य मांगे हैं आखिर क्या वजह है जो ये प्राधिकरण का जिला प्रशासन नहीं मानता? सबसे बड़ी तो वजह यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। दूसरा कारण यह है, अब ये जो सरकार है भारत सरकार की, ये हिटलर से भी बुरे स्तर पर पहुँच चुकी है तानाशाही के मामले में। तो ये 2 कारण हैं, ये किसानों के लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। हाँ, अडानी का अंबानी का कोई प्रोजेक्ट होता तो बीघे के बीघे जंगल कटवा देते, एकड़ में। सरकार ने तो एक जो जांच कमेटी गठित कर दी है। अरे गठित का क्या आचार गे रहे हैं कमेटी का? अरे करें क्या हम कमेटी का? हमें जरूरत ही ना कमेटी की। 10% प्लॉट की जरूरत है, उसे दे नहीं रहे। हमें बुखार हो रहा, बुखार की दवाई दो, और चीज़ों की दवाई क्यों दे रहे हो हमें? अरे कमेटी अपने धोरे रखो, कमेटी तो पहले से तैयार थी। अब 1 महीने का कमेटी 1 महीने में हमारे पास नहीं है 1 महीने का समय, हमारे पास नहीं है 1 महीने का समय। अरे ये झूठे आदमी 7 दिन का इन्हें समय दे दिया था। किसान इतना बड़े हृदय का होता है, जैसे इन्होंने कहा ऐसा मान ली। अब फिर इन्होंने इस तरीके से उठा लिया 85 साल की बुजुर्ग महिला को। जो लोग पुलिस वाले उठा रहे हैं, तुम्हारी भी अम्मा होंगी, तुम अपनी अम्मा के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे? पुलिस तो कह रही है कि जो हमने महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचवा दिया। वीडियो में नहीं देखा आपने ही तो वीडियो चलाई है मीडिया वालों ने, वीडियो के मैंने चलाई है वो। आप देखो 85 साल की महिला के साथ किस तरीके से उसे जीप में बैठा रहे, उसमें गाड़ी में बैठा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी खत्म होगी, एथिक्स खत्म हो गए। क्या पुलिस होगी योगी जी की? योगी जी
आप इस्तीफा दे दो, आपके सरकार नहीं चल रही है। कौन नेता आज किसान नेता पहुंचने वाले हैं इस महापंचायत? किसान नेता राकेश टिकैत हमारे बीच में आने वाले हैं कुछ देर में, और इस क्षेत्र के सभी किसान नेता भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे किसान नेता जिन्होंने बताया कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ एक महापंचायत को संबोधित करने के लिए जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टिकैत, वो पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात होगी वो कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं और किसानों को संबोधित करते हैं। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम।